वी आर गोइंग टू टेक वन एक्टिविटी, उसको एक्टिविटी भी कह सकते हैं, उसको रेसिपी भी कह सकते हैं एज अ क्रिसमस है तो क्रिसमस में केक बनता है ना। तो आज हमें क्या करेंगे, फ्रूट केक हम बनाएंगे, सिंपल सा फ्रूट केक बनाएंगे जो आप घर पे उसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आज मैं शेयर करूंगी सबके साथ। तो ये एक एक्टिविटी हो गई, आप घर पे जाइए, रेसिपी देखिए, है ना। अभी जो इंग्रेडिएंट्स है, जो टिप्स है, जो ट्रिक्स है, वो सब चीजें आपको बनाऊंगी, घर पर जाकर आप घर पे ये ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी जो है हमारे स्कूल के लिए ये लाइफ स्किल की एक्टिविटी है। लाइफ स्किल की एक्टिविटी में लाइफ स्किल है डे टू डे लाइफ में। कल चल के हम लोग क्या कर सकते हैं, ये छोटी छोटी चीजें सीखकर इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, है ना। तो ये लाइफ स्किल इसीलिए सिखा रहे हैं कि ताकि आप क्या कर सके हो, कुछ ना कुछ लाइफ स्किल के। हर चीजों में पढ़ाई मायने नहीं रखती है, स्टडी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन इसके साथ अदर एक्टिविटीज भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वो आज आप लाइफ स्किल सीखेंगे हम लोग। तो केक का रेसिपी सीखते हैं, इसको टी टाइम केक कह सकते हैं आप, है ना। ड्राई केक किसको कहते हैं, जो विदाउट क्रीम होता है। तो ये क्रिसमस में बनाएंगे फ्रूट केक। तो पहले सबसे पहले मैं इसमें क्या आता है वो चीजें बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपके पास ये होना चाहिए मेजरिंग कप्स। बहुत सस्ते आते हैं, 150 रुपए का कुछ आता है बंच, अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो, ओके। या फिर इसका अगर ये आपके पास नहीं है तो इसका टिप्स भी मैं बताती हूँ कि आप क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज मेजरिंग कप। ये मेजरिंग कप्स होते हैं, ये होता है 240 ml, ठीक है। फिर ये है 125 ml, देन ये आता है 80 ml एंड देन ये आता है 60 ml। ऐसे 4 कप्स का क्या आता है, सेट आता है। इसके साथ स्पून्स भी आते हैं, ठीक है। 1 टेबल स्पून, 1 TSP, हाफ TSP, 1/4 TSP, ऐसे क्या आते हैं, ऐसे मेजरिंग स्पून्स भी आते हैं। इससे क्या होगा, जब आप मेजरिंग कप्स एंड मेजरिंग स्पून्स आप यूज करते हो तो इससे आपका जो केक है वो क्या बनेगा, एकदम से परफेक्ट बनेगा। इंग्रेडिएंट्स क्या बनेंगे, एकदम परफेक्टली जाएंगे और परफेक्ट केक बनेगा। गेट द पॉइंट। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी एक कटोरी लेकर उसका माप हमको क्या कर लेना है, सेट कर लेना है। गेट द पॉइंट। फिर उसके साथ साथ ये आते हैं, इसको कहते हैं स्पैचुलास। सिलिकॉन के आते हैं, ये गलते नहीं है, दिस इज नोन एज स्पैचुलास। स्पैचुलास नहीं है, डोंट वरी अबाउट। आप नॉर्मल स्पून घर में जो होता है ना, जो हम पलटते हैं, है ना, जो फ्लैट सरफेस का जो स्पून होता है वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ फिर आता है ये ऑयल ब्रश। टिन जो ग्रीस करना है उसको करना है। अगर नहीं है तो क्या कर सकते हो, आप हाथ से भी कर सकते हो, कॉटन से भी कर सकते हो, ठीक है। जो नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपको खरीदना ही है, मैं बता रही हूँ ऑप्शंस ये रहता है। केक टिन तो लगेगा ही लगेगा। अब बोलोगे मैम हम कोई गंजी में बनाते, इसमें बनाते, उसमें बनाते, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर आपको कप में बनाना है तो कप बना सकते हो, लेकिन कप भी ओवन प्रूफ, हीट प्रूफ होना चाहिए, ये तो तार से फूट जाएगा, है ना। तो ये टिन्स आते हैं, ठीक। अगर किसी के घर में फ्लैट वाला जर्मन का होगा, है ना, एल्यूमिनियम का होगा बर्तन, तो वो यूज कर सकते हो, लेकिन बेटर इज दैट कि आपको टिन लेना है। इसको केक टिन कहते हैं। ये 8 इंचेस का आता है, 6 इंचेस का आता है, 12 इंचेस का आता है। 12 इंचेस का 1 kg के ऊपर का केक बनता है, 12 इंचेस में बड़ा आता है। ये 9 इंचेस का है ना। तो राउंड शेप में आता है, स्क्वायर शेप में आता है, अलग अलग बहुत सारे हार्ट शेप में आता है, बहुत सारे शेप्स में आता है, ठीक है। यहाँ तक। अब यहाँ पे अब हम सबसे स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले, ये आप सबके घर में तो ओवन होता नहीं है, गैस तो होती है सभी के घर में। तो गैस पर कैसे बनाना वो बता दी, ठीक है। तो उसके लिए सिलेंडर लगेगा, जरूरी नहीं अभी मैंने ये लिया तो ये घर की जो गैस होती है वो सिलेंडर यूज करोगे। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, जला देंगे। अब हमने गैस ऑन कर दी है। गैस ऑन करने के बाद कढ़ाई ले लेनी है, कोई भी कढ़ाई, इतनी ले सकते हो, है ना, कोई भी कढ़ाई, इतनी कढ़ाई ले लेनी है, ठीक है, जिसमें टिन फिट हो। अभी कैसे कढ़ाई लोगे, देखो टिन फिट करके देखना है, ओके। सर्कल लेंगे, देखो ये पूरा फिट हो रहा है, इस टाइप से लेना है। तो बराबर मेजरमेंट लेके ही कढ़ाई लेनी। कढ़ाई रहती है ना, कोई भी ले सकते हो, जर्मन की होगी ये, कोई भी कढ़ाई, और थोड़ा तवा भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी तवा भी रख सकते हो, लेकिन तवा के ऊपर क्या होता है, बड़ी जो पतीला लगता है वो लगता है। तो मैंने कढ़ाई ले लिया है, ठीक है। अब इस कढ़ाई के ऊपर
ठीक है, फ्लेम देखो मीडियम है। ये नमक है मेरा यूज किया हुआ है पहले से ही, इसलिए काला दिख रहा है। घर में जो भी नमक रहता है, नमक पता है ना, सॉल्ट, वो ले लेना है और यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, बहुत सारा नहीं डालना है, नॉर्मल ही डालना है, एकदम ज्यादा नहीं डालना है। सिर्फ थोड़ा सा सरफेस क्या हो जाना चाहिए, कवर हो जाना चाहिए। सिर्फ थोड़ा सा सरफेस क्या हो जाना चाहिए, कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर ये बाद में आपको डब्बे में पैक करके रख देना है कि आप उसको बार बार भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नॉर्मल नमक डाल दिया मैंने। नॉर्मल नमक डालने के बाद जैसा पतीला रखते हैं ना हम, जिस पे ऐसा स्टैंड होगा किसी के भी घर पे, है ना, वो इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, मैंने नमक डाल दिया है। ठीक है, नमक डाल दिया है, उसके ऊपर मैंने स्टैंड डाल दिया है। ओके, और अभी मैं इसको क्या करूंगी, प्री हीट करूंगी। फ्लेम एकदम लो रखेंगे। प्री हीट यानी पहले ही बर्तन को गर्म कर लेने का। प्री हीट यानी पहले ही बर्तन को गर्म करना। तो इसको हम रख देंगे अभी। ठीक है, ऐसा स्टैंड भी रख दिया। उसके ऊपर हमको कुछ ना कुछ तो ढकने के लिए रखना पड़ेगा। आ गया फिट। ओके, ठीक है, ऐसा हमको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर रखना पड़ेगा। अब ये प्री हीट हो रहा है, तब तक पहला स्टेप हो गया। हमने पहला स्टेप फॉलो अप कर दिया। रेसिपी के पहले ना, पहले तैयारी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा ऊपर जा रहा था, इसलिए मैं ये नहीं ले रही हूँ। आई एम टेकिंग राउंडिंग। आई एम टेकिंग राउंडिंग। अब राउंडिंग में क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसा बटर पेपर आता है। जरूरी नहीं है कि मैंने ये लिया है तो आप लोग खुला भी मिलता है बटर पेपर। ठीक है, दुकान में खुला भी बटर पेपर मिलता है। ये है। अब मैंने क्या कर दिया, निकाल लिया, शेप ले लिया इसका। ठीक है, उतना ही मैंने क्या कर दिया, फाड़ दिया उसको। समझ रहे हैं ना बेटा सभी को? पक्का? ठीक है, ये मैंने बटर पेपर क्या कर दिया, फाड़ दिया। ओके, नाउ व्हाट आई डू, अब मैंने इसके ऊपर ये टिन रख दिया ऐसा। ठीक है, देखो मैंने पेपर पहले नीचे रखा है, उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, टिन रख दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, अब मैंने एक मार्किंग कर दी उसके ऊपर। मार्किंग करने के देखेंगे अंदर फिट हो रहा है क्या, डन हो गया। अब क्या करेंगे मैं बताती हूँ। डायरेक्ट नहीं डालना है, डायरेक्ट नहीं डालना है। नाउ वी विल गोइंग टू टेक ऑयल ब्रश। हमने ऑयल ब्रश ले लिया, थोड़ा सा तेल ले लिया। तेल जो होना है सोयाबीन का फल्ली का तेल नहीं चाहिए, सोयाबीन और फल्ली का तेल नहीं चाहिए, सनफ्लावर ऑयल चाहिए। ओके, कौन सा ऑयल चाहिए, सनफ्लावर ऑयल चाहिए। इसके अलावा कोई भी तेल नहीं चलेगा। गेट द पॉइंट? ओके, ये लिया, इसको थोड़ा सा देखो। अब बोलोगे ये काला काला क्या है, ये ग्रीस है। ग्रीस मीन्स कैसा, हम लोग बहुत केक बनाते थे पहले, तो उसका है वो। नहीं तो बोलोगे मैं अपने गंदा बर्तन यूज कर रही है। अगेन व्हाट आई डू, आई ग्रीस इट। इसको ग्रीसिंग कहते हैं। दिख रहा है ना, तेल ही लगाना है। डन। अभी हमने हमारा टिन भी रेडी करके रख दिया। ठीक है,